हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हम 12th क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज हम 13 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? आपको क्या करना है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, जब उसको आप 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड और ऐड करोगे 2/3 टू द प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट में 2/3 ऐड करोगे, यू गेट -7/2। आपको -7/2 प्राप्त होगा। आपको ये बताना है कि वो नंबर क्या है। हम क्या कर लेते हैं, लेट द रेशनल नंबर x, हम x मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, हम क्या करेंगे, x की 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की 5/2 से मल्टीप्लाई कर दी एंड ऐड 2/3 टू दी प्रोडक्ट। अब उसके अंदर ऐड कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे 2/3, x इंटू 5/2 के अंदर 2/3 प्लस कर दिया, यू गेट -7/12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7/12, क्योंकि हमें -7/12 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिला है। अब ये बताना है कि x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द नंबर, मतलब x की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले x को अकेला रखना पड़ेगा। यहाँ पर 2/3 प्लस में है, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड 2/3, यहाँ से भी 2/3 माइनस करो, यहाँ से भी, यहाँ से 2/3 माइनस करके कट जाएगा, तो यहाँ पे -7/12 है, -2/3 है। 12 और 3 दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12, तो 12 × 12 -7 का -7, 3 4 12, 4 2 8, तो -8, -7 और -8 का टोटल होगा -15, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस हो जाते हैं, तो -7 प्लस -7 और -8, तो -15 डिवाइड में आ जाएगा 12। अब ये देखो, यहाँ पर 2 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी इसने, 5x की मल्टीप्लाई 12 से कर दी, -15 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, तो 5x की 12 से करेंगे तो 60x, 2 की 15 से -15 से करेंगे तो -30। अब x की वैल्यू क्या है, 60x इज इक्वल टू -30, तो 60, अब ये 60 क्या है, मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में तो वहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -30/60, 30 को 60 का जोगे -1/2। देखो ये रहा, 60x से डिवाइड कर दिया तो बोथ साइड, या फिर 60x यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, 30 × 60 -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो रेशनल नंबर क्या है वो -1/2। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14 पे। 14 में क्या है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी जो है वो एक कैशियर, एक बैंक में, कोई लड़की है उसका नाम कैशियर, लड़की का नाम लक्ष्मी है और वो कैशियर है बैंक में। शी हैज अ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 and 50 and 10 रुपीज। मतलब डिनोमिनेशन जो है वो 3 है, 100 का, 50 का, 10 का। मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास 100 का नोट होता है, 50 रुपीज का नोट होता है और 10 रुपीज का नोट होता है, तो उसके पास 100 का नोट है, 50 का नोट है और 10 रुपीज का नोट है रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इन 2:3:5। अब इसने क्या दे दिया कि जो नंबर है ना, मान लो दो नोट तो 100 रुपए के हैं, 3 नोट 50 रुपए के हैं, 5 नोट 10 रुपए के, तो ये रेशियो दे दिया भाई, 2 3 5 रेशियो में उनकी संख्या है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी 4 लाख रुपीज उसके पास टोटल हैं। हाउ मेनी नोट्स ऑफ हिज डिनोमिनेशन डज शी हैव। हमें ये बताना है कि उसके पास कितने डिनोमिनेशन के कितने रुपए हैं, लाइक 100 रुपए के कितने पैसे हैं, 50 रुपए वाले कितने नोट हैं, ये बताना हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये रेशियो दी हुई है इसके तीनों में कुछ ना कुछ मल्टीपल मिलेगा, तो नोट्स को जो हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं कि 2x 3x और 5x की रेशियो में ये तीनों नंबर हमें मिलेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। जो 100 रुपए का नोट है वो 2 है, मतलब 2 रेशियो में है और x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 100 की जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे। मान लो 100 रुपए का नोट है डिनोमिनेशन आ गया, दो है का मतलब क्या है कि 2 नोट है, तो 100 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 रुपए आ जाएंगे, मतलब टोटल रुपीज आ जाएंगे। टोटल रुपीज उसके पास क्या है, 4 लाख। तो x को तो हमें पता नहीं है, x को तो रखना पड़ेगा। 100 की 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 रुपीज की टोटल वैल्यू आ जाएगी। ऐसे 50 की 3x से कर देंगे तो 50 वाले की टोटल वैल्यू आ जाएगी। ऐसे 10 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, 10 × 5x, तो 10 रुपीज की टोटल वैल्यू आ जाएगी। टोटल वैल्यू का सब कितना है, 4 लाख। तो इन सबको टोटल करेंगे तो 100 की 2x से मल्टीप्लाई 200x, 50 की 3x से मल्टीप्लाई 150x, 10 की 5 से मल्टीप्लाई 50x, तो टोटल रुपीज 4 लाख है। इनको सबको टोटल किया 40x आ गया, 400x आ गया, इज इक्वल टू 4 लाख।
फिर 40 से डिवाइड कर 400 से डिवाइड कर दिया दो बोथ साइड, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1000। मतलब क्या है कि जो 2:3:5 में था यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई होगी, 2000, 3000 और 5000। नंबर ऑफ द डिनोमिनेशन 100 रुपीज। 100 रुपीज के जो नोट्स है वो 2 इंटू 1000, मतलब 2000 हमारे पास नोट है 100 रुपए के, 3000 हमारे पास नोट है 50 रुपए के, और 5000 नोट है हमारे पास 10 रुपए के। जब इनको टोटल करोगे तो हमारे पास 4 लाख रुपीज आ जाएंगे टोटल। ऐसे ही इसका हमें रिक्वायर्ड डिनोमिनेशन हमें मिल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 15 क्वेश्चन में हम बात करते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या है, देखो 15 क्वेश्चन है ऊपर, देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, आई हैव ए टोटल ऑफ 300 रुपीज। हमारे पास 300 रुपीज है। ओके, आई हैव टोटल ऑफ 300 रुपीज इन कोइंस ऑफ डिनोमिनेशन। कोइंस का डिनोमिनेशन है, वहां पर नोट का था, यहाँ पर कोइन का है। ठीक है, 1 रुपीज का है, 2 रुपीज का, 3 रुपीज का। नंबर ऑफ 2 रुपीज कोइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कोइन। टोटल नंबर ऑफ कोइन इज 160। हाउ मेनी कोइंस ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। हमें ये बोला हुआ है कि हमारे पास टोटल 300 रुपीज के कोइन में है, मतलब 300 रुपए हमारे पास, लेकिन सिक्के हैं वो, और वो डिनोमिनेशन क्या, या तो 1 रुपए का सिक्का होगा, या 2 रुपए का सिक्का होगा, या फिर 5 रुपए का सिक्का होगा। ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ 2 रुपीज कोइन। जो 2 रुपीज के कोइन है ना, वो 3 गुने है 5 रुपीज के कोइन से। मान लो 2 रुपए की कोइन है 1, तो 5 रुपए की कोइन, नंबर ऑफ 2 रुपीज कोइन इज 3 टाइम, सॉरी 2 रुपए की कोइन अगर 3 है ना, तो 5 रुपए का 1 होगा, मतलब 3 गुने है 2 रुपए की कोइन। टोटल नंबर ऑफ द कोइन 160। टोटल जो सिक्के हैं वो 160 है। हमें ये बताना हाउ मेनी कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर देयर, मतलब 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, हमें ये बनाना है। वही पिछले वाला सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा कोइंस आ गया, वहां पर नोट से यहाँ पर कोइन आ गया। तो वही क्या है, हमारे पास टोटल सम कितना है, 300 रुपीज है। वही एक्स लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ द 5 रुपीज कोइन भी एक्स। जो 5 रुपीज से कोइन हो गए वो हमने क्या लेट कर लिया, हमने एक्स लेट कर लिया। ओके, नंबर ऑफ 2 रुपीज कोइन 3x होगा, नंबर ऑफ 1 रुपीज कोइन भी 160 माइनस 3x प्लस 6x। को ध्यान से समझना कैसे हुआ। देखो, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कोइन बी x। देखो हमारे पास जो, अब आप पूछोगे सर 5 रुपीज कोई कोइन लिया, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ 2 रुपीज कोइन है वो 3 गुना है 5 से, तो 5 को अगर x ले लेंगे तो 2 रुपीज को 3x ले सकते हैं ना। अगर 2 रुपीज को x ले लेते तो वो x/3 लेना पड़ता। देखो, नंबर ऑफ 2 रुपीज कोइन इज 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज कोइन। 5 रुपीज अगर x हो गया तो 2 रुपीज के कोइन है वो 3x हो जाएंगे, इजी हो जाएगा सोल्व करना। और जो नंबर ऑफ 1 रुपीज कोइन है वो कितने होंगे, वो होंगे टोटल कोइन में से बाकी कोइंस की संख्या माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 रुपीज का कोइन। टोटल हमारे पास 160 कोइन है। जो 5 रुपीज के कोइन है वो x है, और जो 2 रुपीज के कोइन है वो 3x है। x प्लस 3x कितने हो जाएंगे, 4x। तो 160 बेटे 4x माइनस कर दोगे तो वो हमारे पास 1 रुपीज के कोइन आ जाएंगे। अब हमारे पास x की रेशियो में आ गए तीनों, 5 रुपीज आ गया x, 2 रुपीज कोइन आ गया 3x, और 1 रुपीज कोइन आ गया 140 माइनस 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखो 5x था जो हमारे पास क्या था, 5 रुपीज के कोइन थे ना, 2 रुपीज के कोइन थे 3x में, और 1 रुपीज के कोइन थे 160 माइनस 4x। जब इनको 5 से 2 से और 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास टोटल रुपीज आ जाएगा 5x, 5 की मल्टीप्लाई x से 5x, 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6x, 160 की 1 से मल्टीप्लाई 160, माइनस 4x की मल्टीप्लाई 1 से माइनस 4x इज इक्वल टू 300। 5x और 6x कितना होएगा, 11x। 11 में से 4 माइनस करोगे आएगा 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। अब 160 बोथ साइड माइनस कर दो तो यहाँ पे 300 में से 160 माइनस करोगे 140, 7x की वैल्यू होगी 140, x की वैल्यू निकाल दोगे, x की वैल्यू हो जाएगी 20। x की वैल्यू 20 आएगी तो 5 रुपीज से कोइन क्या हो जाएंगे 20, 5 रुपीज से कोइन 20 होंगे ना, क्यों, x की वैल्यू 20 आई है तो 5 रुपीज के जो कोइन थे उसकी तो वैल्यू x ही थी, तो 5 के तो 20 हो गए। 2 रुपीज से क्या था 3x था, तो 3 की 20 से मल्टीप्लाई 60, और 1 रुपीज से क्या था 160 माइनस 4x, x की वैल्यू 20 है, 20 इंटू 4 80, 160 में 80 माइनस हो जाएगा तो 80 कॉइन्स बच जाएंगे। अब आते हैं 16th क्वेश्चन पे। 16th में क्या है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एस्से कंपटीशन, एक एस्से कंपटीशन होगा, डिसाइड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹100। भाई जो विनर होगा ना उसमें 100 रुपये मिलेंगे, 100 रुपीज मिलेंगे। ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन,
गेट ए प्राइज ऑफ 25 रुपीज। अगर एक पार्टिसिपेंट है वो जीता नहीं, गेट ए प्राइज ऑफ 25 रुपीज। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट 3000। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। हमें पार्टिसिपेंट्स निकालने हैं। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल सम ऑफ मनी 3000 है। हमारे पास जो पैसे हमें बच्चों को बांटने हैं ना वो 3000 रुपए हैं। नंबर ऑफ विनर्स ऑफ 100 रुपीज बी एक्स। हमें नहीं पता कि देखो ऑर्गेनाइजर ऑफ इजी कंपटीशन डिसाइड ए विनर इन कंपटीशन गेट्स रुपीज प्राइज 100। भाई 100 रुपीज मिलेंगे, लेकिन कितनों को मिलेंगे ये तो नहीं पता। विनर एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ विनर्स ऑफ रुपीज 100 हमने एक्स ले लिया, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स टोटल 63 थे। दोज हु आर नॉट विनर, जो विनर नहीं है वो 63 में से एक्स माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है। उसमें से 63 में से एक्स को माइनस कर देंगे, मतलब जो जीतते हैं उनको माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएंगे जो नहीं जीतते हैं। टोटल 63 है। एक्स वो बच्चे हैं जिन्होंने 100 रुपीज जीते, मतलब जो जीतते हैं, जो विनर है वो 100 एक्स है। तो नहीं जीते इस टोटल में से माइनस कर दो, 63 में से एक्स को माइनस करोगे तो नॉट विनिंग आ जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। 100 इंटू एक्स प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू 300। अब 100 रुपीज एक्स बच्चों को मिले हैं, टोटल रुपीज हो गए ना। 100 रुपीज मिले हैं एक्स बच्चों को, तो टोटल रुपीज एक्स वाले ये हो गए। और 25 रुपए ये केवल जो नहीं जीतेगा ना उसको 25 रुपए मिलेंगे। तो 25 रुपए कितने बच्चों को मिले हैं, 63 माइनस एक्स बच्चों को मिले हैं। तो 25 रुपए की मल्टीप्लाई कर दी 63 माइनस एक्स से, वो टोटल हमारे पास 3000 के बराबर आएगा। अब इसको सोल्व कर लो। 100x प्लस 25 की 63 से मल्टीप्लाई, 25 की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। अब 100x में से 25x माइनस होगा 75x, 1575, 3000 से 3000। अब यहाँ पर क्या है, 75x है और 1575x है, 1575 है। अब यहाँ पर क्या होगा, वो साइड हमने 1575 से माइनस कर दिया, तो 3000 में से 1575 माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया 1425। अब यहाँ पर 1425 बच गया। 7x यहाँ पर इसके डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है। जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पर बेटा गलती है, 75 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 75 कर लेना यहाँ पर, आंसर में यहाँ पर गलत दिया हुआ, डिवाइडिंग बोथ साइड 75 है, क्योंकि जब 75 से डिवाइड करोगे तभी 19 आएगा। और यहाँ पे 100 में से 25 माइनस हुआ था, 75 आएगा। यहाँ पे 5 मिसिंग है। 7x की जगह 75, यहाँ पर भी 75, यहाँ पर भी 75, यहाँ पर भी 75, 75। एक्स की वैल्यू 19 आ गया, मतलब नंबर ऑफ विनर हमारे पास टोटल 19 होंगे। ओके।